तो भाई इसकी कहानी वही है कि आप किसी को सामान रखवा देते हो, अरे भाई साहब क्या हो गया, आप किसी को सामान रखवा दो वापस नहीं लौटाता। तो इसमें भी क्या होता है कि जो ऑथर है ना, जो राइटर जो है इस चैप्टर की, उनकी मम्मी ने जब वॉर हो रही थी ना, तो अपनी किसी जान पहचान वाली एक लेडी थी, आंटी, उनको सामान रखवा दिया था, अपना कुछ सामान दे देता, ये सामान आप रख लो यार, मैं मतलब यहाँ सेफ है कि नहीं, तो सामान दे गई थी। अब वो जब उनकी बेटी कुछ साल बाद जाती है अपने माँ का सामान वापस लेने, तो उसको देखने से पहचानने से इनकार कर देते, कहते कौन हो तुम, क्या लेना आई हो, मैं नहीं जानती तुम, जाओ। तो ये कहानी इसी की है। तो वो बड़ी मुश्किल से एड्रेस ढूंढती है उस घर का जहां पे वो लेडी उसकी मम्मी का सामान रखे हुए थी, या मम्मी ने उनको सामान दिया था। आंटी नहीं होती ना आपकी पड़ोस वाली आंटी हो गई, फला ढिमका वाली आंटी हो गई, इस तरह की एक आंटी थी। चलो जी देखते हैं कहानी। शुरुआत यहां से होती है, राइटर रिंग्स द बेल ऑफ मिसेस डॉर्लिंग 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ये एड्रेस है, एड्रेस यहां इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एड्रेस है। तो मिसेस डॉर्लिंग एक वो आंटी है जो सामान निकल गई, खा के निकल गई, वापस नहीं दे रही है, उनकी नीयत खराब हो गई। वो नीयत खराब आंटी कौन है? मिसेस डॉर्लिंग। अब आपकी लाइफ में कोई मिसेस डॉर्लिंग है कि नहीं, मुझे बताओ। क्या आपकी मम्मी की कोई ऐसी फ्रेंड है, कोई ऐसी जान पहचान वाली ऐसी आंटी है जो वो सामान लेके देती नहीं है? बिल्कुल वो वही वाली आंटी मिसेस डॉर्लिंग है हमारी। चलो रहती कहाँ है? 46 मार्कोनी स्ट्रीट। मार्कोनी ने ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैमरा बनाया था शायद मार्कोनी ने क्या बनाया था? साइंटिस्ट है ना मार्कोनी ने रेडियो बनाया था, याद आ गया, रेडियो बनाया था मार्कोनी ने। ठीक है, सो इसको याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है मार्कोनी। ठीक है, 46 मार्कोनी स्ट्रीट, रेडियो बनाया था ना, एक बार कंफर्म करना मुझे, कमेंट करके बताना मार्कोनी ने रेडियो बनाया था ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या होता है। रिसीव्ड कोल्ड रिसेप्शन, रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज। अब वो जाती है बड़ी मुश्किल से, हमारी जो राइटर है वो जाती है, ठक 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 रिंग करती है, बेल को रिंग करती है, टिंग टोंग, वो निकल आती है, क्या है, इससे मिलना है, इस तरीके से बात करती है, बड़े ठंडे तरीके से। रिसेप्शन कैसे होता है? ठंडा। और रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज, पहचाने से, वो कहती है आंटी मैं मिसेस एस की डॉटर हूं, मिसेस एस की डॉटर, पहचाना? मैं इतनी तीसरी। वो कहती कौन, मैं नहीं जानती आपको, जाओ, ऐसे कहकर उन्हें वापस कर देते। फिर क्या होता है? शी नोटिसेस हर मदर्स ग्रीन नेटेड स्वेटर। वो देखती है कि वो जो आंटी थी वो पहनी हुई जो थी ना, वो उसकी माँ का बुना हुआ स्वेटर पहनी हुई थी, जैसे एक तरह का कार्डिगन बोलते हैं, वो पहनी हुई थी। वो कहते हैं ये तो मेरी मम्मी का पहनी हुई है। ठीक है, वो मम्मी का सामान वो सारे खा गई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। मिसेस डॉर्लिंग डिड नॉट एंटरटेन हर एंड क्लोज द डोर। वो क्या कहती है? वो उनको एंटरटेन ही नहीं करती, वो कहती है अंदर भी नहीं बुलाती, कहती है आप जाओ, मैं आपको जानती ही नहीं, क्योंकि उनकी नीयत में खोट था। चलो जी फिर क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। शी गोज वंस अगेन, 15 years old आंसर्स द डोर। अब कुछ टाइम बाद वो फिर जाती है, जो हमारी राइटर होती है, एक बार उसे फिर ख्याल आता है यार, उसे बार बार सोचती रहती है यार, मम्मी मुझे बताती थी कि मैंने आंटी को अपनी सारी चीज़ें दी थी वॉर की वजह से, उसे सारी चीज़ दिमाग में घूमने लगती है, आंटी आती थी हमारे घर, तो उसको रहा नहीं जाता, वो दोबारा जाती है, एक बार और जाऊंगी मैं अपनी मम्मी का सामान देखने। उसे मम्मी की याद आ रही थी, इसलिए वो ये सारी चीज़ें कर रही थी। ठीक है, वो अब क्या होता है, 15 साल की लड़की होती है, वो दरवाज़ा खोलती है, जो कि ज़्यादा नाइस होती है, अच्छे से बर्ताव करती है, अच्छे से ट्रीट करती है ऑथर को। मिसेस डॉर्लिंग वॉज नॉट एट होम, डॉटर इनवाइट्स ऑथर इनसाइड द हाउस। लेकिन वो जो लड़की होती है क्या करती है? वो कहती है आइए, आप आइए घर में, आइए अंदर आइए। वो उनको चाय कॉफी ऑफर करती है, अच्छे से बिठाती है और कहती है कि मम्मी घर पे नहीं है, मिसेस डॉर्लिंग नहीं है, अच्छा हुआ नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है? शी नोटिसेस द थिंग्स ऑफ हर मदर एंड अदर बिलोंगिंग्स ऑफ हर सेल्फ। ठीक, हर सेल्फ हो गया, अच्छा। इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, वो देखती कि उसकी मम्मी के वहां पर सामान रखा हुआ है, एक है जला हुआ, एक कपड़ा बिछा हुआ है, कुछ और सामान है, दो चार चीजें वो देखती, मेरे खुद के भी उसके भी सामान थे वहां पे। तो वो अपनी मम्मी की बिलोंगिंग्स, अपनी मम्मी की चीजें, पहनने ओढ़ने की, घर का सामान, अपना भी, वो सब वहां पे देखती है, महसूस करती है। लेकिन उन्हें देख के ना उसको ज्यादा खुशी नहीं होती। दोस्तों दरअसल पता है क्या होता है, जो हमारा पास्ट बुरा होता है, जब हमने कोई वॉर देखा होता है, कोई झगड़ा देखा होता है, पैनिक देखा होता है, फियर देखा होता है, तो हम दोबारा वो चीजों को अगर याद करते हैं ना, तो हमें नेगेटिव फीलिंग आती कि नहीं आती? वही ऑथर के साथ होता है। उसको ना लगा था कि उसे अच्छा लगेगा अपनी पुरानी चीजें लेके देख के, लेकिन उसको कुछ खास खुशी नहीं होती। शी कुड नॉट कनेक्ट विद देम एज इट ब्रॉट बैक द मेमोरीज ऑफ पास्ट, क्योंकि उससे पास्ट की मेमोरीज वापस आ जाती है। और ऑथर डिसाइड करती है कि वो दोबारा उस घर पे नहीं जाएगी। शी विल नॉट विजिट दैट हाउस अगेन। सो ये ऑथर डिसाइड करती है। क्यों डिसाइड करती है? क्योंकि उसको उन सब चीजों को देख के अच्छी यादें नहीं आती, पास्ट की बुरी मेमोरीज उसके माइंड पे आ जाती हैं। क्लियर है? ये चैप्टर दोस्तों इतना ही सही है, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी। मीनवाइल आप अगले 2 मिनट के अंदर इसको एक बार रिवाइज कर लो, मैं आपके लिए
ये नोट्स खोल देता हूं और मैं साइड हो जाता हूं। आगे का पढ़ लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आई होप कि आपने ये अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आईएएस के ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट बात वही है कि कैसे वो क्या कहते हैं, जो मिसेस डॉर्लिंग होती है वो भूल जाती है उनके सामान को, मना कर देती है, रिफ्यूज कर देती है। एक और चीज़ है कि मिसेस डॉर्लिंग को ऐसा लगता है, इसमें एक पॉइंट मैं आपको और बताता चलो, मिसेस डॉर्लिंग को लगता है कि जो मिसेस एस की फैमिली थी उसमें कोई सर्वाइव नहीं करा, सब मर गए, सब मर गए, खत्म हो गए। लेकिन वो ये भूल गई थी उनकी एक बेटी थी जो सर्वाइव कर गई थी, बच गई थी वॉर में, और वो सामान लेने आई थी। तो इसलिए वो बहुत बुरी लग रही थी कि यार ये तो मैं सोचा था मैं अपना सामान, सारा सामान मैं अपने नाम कर लूंगी, तो ये क्यों आ गई लेने। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। पूरी कहानी आ जाएगी कि वो नरेटर जो है हमारी, जो हमारी नरेटर है, वो ये एड्रेस भूलना क्यों चाहती है। वो भूलना इसलिए चाहती है क्योंकि जब वो वहां जाती, पूरी कहानी बतानी पड़ेगी इसके अंदर, कि वहां जाती है, वो देखती है कि वहां उसके जो मम्मी का सामान था, जो एंटिक्स चीजें थी, अच्छी अच्छी चीजें, महंगी महंगी भी चीजें थी वहां पे, तो वो एंटिक्स चीजें अब क्या है, वहां वो एक छोटे से रूम में रखी हैं, जो कि ठीक अच्छे मैनर में भी नहीं रखी, प्रॉपरली प्लेस भी नहीं है, वो उनका ध्यान भी नहीं रखा गया, गंदगी है वहां पे। तो उसको वो देख के बुरा लगता है और उसको पास्ट की याद आती है, अपनी मम्मी की याद आती है। अब मम्मी नहीं रही उसकी, उसका परिवार नहीं रहा, तो उसको उनकी वो मेमोरीज से ना वो बुरी यादें उसके सर पे सवार हो जाती है। दोस्तों ये फैक्ट भी है, मैटर ऑफ द फैक्ट ये मैं पर्सनली भी ये चीज फील करता हूं कि जब किसी नेगेटिव चीज के बारे में आप सोचते रहते हो ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते हो। मान लो तुम्हारा कोई पेपर बड़ा बुरा गया, अगर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, आपका एक पेपर बुरा हो गया और आप उसके बारे में ही सोचते रहोगे ना पूरे टाइम एग्जाम में, तो आपके बाकी पेपर भी बुरे हो जाएंगे। ये फैक्ट है। तो सबसे पहली बात ये याद रखना, बहुत सारे आप में बच्चे ना क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं आफ्टर एग्जाम। मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो। पेपर हुआ, फाड़ के फेंको, फेंक के आ जाओ। अब आपके लिए क्या मैटर है, अब तो हो गया ना, जो होना तो हो गया। तो पुरानी जो यादें होती है ना, मेमोरीज को, मैं भी यही मानता हूं कि मेमोरीज को रखने का कोई फायदा नहीं होता। मेमोरीज सिर्फ आपको दुख देती हैं कि वक्त बीत गया, अब मैं बुढ़ा हो गया, अब मैं बड़ा हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया। तो अच्छी मेमोरीज भी अच्छी कमी होती हैं, वो बुरी बन जाती है एक टाइम पे। एनीवे, लेट इट बी। तो ये था एड्रेस चैप्टर। दी एड्रेस अच्छा चैप्टर था, छोटा चैप्टर था, हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि हमें इसमें मार्क्स स्कोर करने के ऊपर नहीं